अरे लात मार के भगाओ इसे यहाँ से। हाँ, वो चुपचाप चला जा, समझा? ज्यादा बकवास मत कर कि कलेक्टर मैडम तेरी बहन है। अरे हमारी मैडम इतनी बड़ी अफसर तू जैसे भिखारी की बहन कैसे हो सकती है? नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। वो मेरी बहन जी है, मैं उसका भाई हूँ। कलेक्टर मेरी बहन जी है साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। एक बार कह के देख लो, अगर तेरा भाई आया है सो, अगर वो नहीं आए, मैं झूठ नहीं बोल रहा साहब। देख बे, तेरे जैसे 3600 यहाँ आते हैं दिन भर में मैडम जी को अपना बहन बताने वाला, तो क्या सब भिखारी मैडम जी की बहन हो जाएगी? देख, अपनी सलामती चाहता है ना, चुपचाप निकल यहाँ से। निकलने तो बहुत मारूंगा मैं। बाबूजी आपकी समझ में नहीं आ रहा। याद है तुम्हारी, तुमने सुना होगा श्री कृष्ण भगवान और सुदामा कितने अच्छे मित्र थे। वो कहने लगा बुला बुला उस गिरधारी को, लेकिन नहीं, वो भिखारी बता दिया, भगा दिया। मैं वाकई में सही कह रहा हूँ, वो मेरी बहन है। आप कह के देखो अशोक आया, वो थोड़ी चली आएगी। मेरा विश्वास करो साहब, मेरी बहन है, कलेक्टर है, वो खुद चली आएगी। अबे चुप कर। तुझे क्या लगता है कि कलेक्टर मैडम तेरी बहन है? तू झूठ बोलेगा और हम तेरी बात मान लेंगे? अरे दिन में तेरे जैसे 50 आते हैं जो ये कहते हैं कलेक्टर मेरी बहन है, मेरी पता नहीं क्या क्या नई नई रिश्तेदारी निकालते हैं। तो जैसे लोगों को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तेरे दूसरा पैर भी तुड़वा दूंगा। चल भाग यहाँ से। नहीं साहब, मेरा विश्वास करो। मैं कैसे विश्वास दिलाऊंगा आपको? मैं सही कह रहा हूँ साहब, साहब मैं सही कह रहा हूँ। मेरे को मिला दो, वो मेरी बहन है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको भगाना पड़ेगा यहाँ से। चल, तू ऐसे नहीं मानेगा, निकल निकल चल। दोबारा इधर दिख जाएगा ना तो टांग तोड़ दूंगा। चल निकल, भाग। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं लोग, कोई काम धंधा तो होता नहीं है इनके पास। मैडम आ गई, जाओ गेट खोलो। जी सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आइए आइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सुलेखा बहन, सुलेखा। अरे अशोक भैया, आप यहाँ? भैया आप यहाँ कैसे? और आप आने वाले थे, आपने बताया क्यों नहीं? अब बताते कहाँ बहन, वो काम से आया था, इन्होंने अंदर ही नहीं आने दिया। मेरे को मारा, मेरे लात मारी, थप्पड़ मारा। क्या आपने इन्हें लात मारी? मैडम जी, मुझे लगा कि ये भिखारी है और ये आपको अपनी बहन बता रहा था। आप दोनों के लिबास में देखिए कितना अंतर है। मुझे लगा ये भाई कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने इसको भगाने की कोशिश की थी, जिसमें गलती से लात लग गया इसको। अच्छा, मतलब अगर आपको पता होता तो आप इन्हें अंदर आने देते, लेकिन बताया तो था ना इन्होंने। आपने इनकी पूरी बात सुनी नहीं और इन्हें यहाँ से भगा दिया। देखो, ये यहाँ गांव से आए हैं और गांव से चाहे कोई भी मुझसे मिलने के लिए आए, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी हो, तुम उसे ऐसे भगा नहीं सकते। और तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार कर सकते हो? और किशन, तुमने भी इसे नहीं रोका ये सब करने से? मैम मैं क्या करता, दिन भर में 50 लोग आते हैं, वो सब यही कहते हैं कि वो आपके रिश्तेदार हैं। हम क्या करें, आए दिन लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ तो अरे ये एक कलेक्टर का ऑफिस है और यहाँ पर लोग मुझसे मिलने तो आएंगे ही। लोगों की समस्या होती है और वो अपनी समस्याओं का समाधान करवाने के लिए मेरे पास आते हैं। अगर वो लोग मेरे पास आना छोड़ देंगे तो क्या फायदा ऐसे ऑफिस बनाने का, और क्या फायदा मेरा यहाँ बैठने का? तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए कि तुमने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया। अरे तुम जानते भी हो, गांव में इनकी अच्छी खासी इज्जत है, लोग इनकी बहुत इज्जत करते हैं, करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनके पास, लेकिन ये सादा सिंपल रहते हैं। अरे ये कभी भी अपने पैसों का दिखावा नहीं करते। और जो लोग सिंपल दिखते हैं, क्या वो किसी के रिश्तेदार नहीं हो सकते? और तुमने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया। तुम्हारे इस व्यवहार की वजह से मैं तुम दोनों को अभी के अभी नौकरी से निकाल दूंगी।
सॉरी मैम, देखो प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिए मैम, सच में हमें नहीं पता था ये आपके भाई है, वरना हम कभी ऐसा नहीं करते। सॉरी मैम। ठीक है, पर ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, याद रखना। आई प्रॉमिस मैम, ये गलती कभी नहीं होगी। भैया मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे ऑफिस के बाहर आपके साथ ये सब हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी। अच्छा आप मेरे साथ आइए, अंदर आइए। जी बहन। और बताइए भैया, कैसे हैं आप और गांव में सब कैसे हैं? आखिर आज आपको अपनी छोटी बहन की याद आ ही गई। अरे कहाँ बहन जी, हम तो बहुत याद करते हैं, याद तो आपकी ही नहीं रही, आप ही भूल गए, बड़े अफसर जो बन गए। नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। अब काम ही इतना ज्यादा है कि मुझे समय नहीं मिल पाता, पर जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आप लोगों से मिलने गांव में जरूर आऊंगी। हाँ ठीक कह रहे हैं बहन जी। अच्छा भैया आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय या कॉफी मंगवाती हूँ। नहीं नहीं बहन जी, बस मैं तो एक संदेश लेकर आया था गांव वालों का। गांव वालों का संदेश? बताइए। वो बहन जी, गांव में बहुत समस्या है पानी की, खेतों में पानी नहीं, गांव में पानी नहीं, पानी की बहुत ही समस्या है। अब गांव वाले सब इकट्ठे होकर बोले, भैया अशोक तू जा बहन जी के पास, बहन जी कलेक्टर बन गई है, वो कुछ मदद हो सके तो मदद कर दे तो बहुत अच्छी बात है। अरे भैया फसल बिगड़ रह जाएंगे, जो ये एक सहारा किसान का, तो बस मैडम जी यही। भैया इतनी सी बात? अरे ये बात तो आप मुझे फोन पर बता देते तो मैं फोन से ही आपका काम करवा देती। अरे बहन जी, अब हम पे कहाँ फोन चलाना आता, फोन तो बच्चे चलाते हैं, हम पे तो आजकल ये फोन भी समझ में नहीं आता। छोड़िए, कोई बात नहीं, आपका जो भी काम है मैं उसे करवा दूंगी, आप चिंता मत करिए, आपके गांव में पानी पहुंच जाएगा। अरे बहन जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं तो नहीं कह रहा था, ये तो बहुत छोटी सी बात बता दी आपने, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बहन जी अब ये खबर मैं गांव में पहुंचाता हूँ और जाता हूँ। ठीक है भैया, आप सबको बता देना कि जल्द ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी और मैं सब लोगों से मिलने जरूर आऊंगी। जरूर बहन जी, अभी बताता हूँ बहन जी, वो बहुत परेशान है। अच्छा मैं चलता हूँ, राम राम। राम राम। और हाँ, ये आपकी भेंट 100 रुपये। अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो नहीं भी देते तो भी कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये तो बहन बेटी का हक होता है, सो मैंने दे दिया, चलता हूँ। ठीक है भैया। हाँ बेटा, क्या चाहिए आपको? मुझे कुछ नहीं चाहिए अंकल, बस मैं आपको ये अचार देने आई हूँ। अचार देने आए हो? ये किसने मंगाया आपसे? आंटी ने मम्मी से मंगवाया है। अच्छा दीदी, ये प्रेस वाले की लड़की आई है, तूने अचार मंगाया था? हाँ मंगाया था, 1 मिनट आती हूँ। हाँ ये अचार मैंने ही मंगाया। लाओ बेटा, आप अपनी मम्मी को ना मेरी साइड से थैंक यू बोल देना। ठीक है आंटी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें प्रेस वाले से अचार मंगाने की क्या जरूरत पड़ गई जो तुमने उससे अचार मंगाया? तो क्या हो गया अगर अचार मंगा लिया तो? पड़ोसी है हमारे। पड़ोसी है वो? हमारे पड़ोसी हैं? अरे वो तो वर्मा जी ने 2 कमरे ऐसे खाली पड़े थे, उनमें रहने के लिए छोड़ दिया ताकि उन पर कोई कब्जा ना करे, और वो हमारे पड़ोसी हैं, किराएदार हैं वो। मुझे अच्छे से पता है तरुण कि वर्मा जी ने उन्हें किराए पे कमरा दिया है, पर किराएदार भी हमारे पड़ोसी ही होते हैं। अरे पड़ोसी स्टैंडर्ड के लोग होते हैं, ऐसे लोग नहीं। उसकी माँ तो सड़क पे प्रेस करती है और बाप ई रिक्शा चलाता है। हमारा और उनका कोई स्टैंडर्ड है जो तुम उनके साथ ये लेन देन करती हो? तरुण भूल गए ना तुम? कितनी जल्दी भूल गए वो दिन? तुम्हें अच्छे से याद होना चाहिए कि हमारे बेटे को कितनी चोट लगी थी जब वो सीढ़ियों से गिर गया था, और मैंने तुम्हें फ़ोन किया तो तुम टाइम पे यहाँ पहुँच भी नहीं पाए क्योंकि ट्रैफिक इतना रहता है, और उन्होंने अपने ई रिक्शे में हम दोनों को हॉस्पिटल पहुँचाया टाइम से। और उस दिन तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर हम टाइम पे नहीं पहुँचते हॉस्पिटल तो हमारे बेटे को क्या हो जाता। और उस दिन मैंने उनसे इतना बोला कि आप मेरे से वो पैसे ले लीजिए, पर आज तक
वो मुझसे पैसे ही नहीं लेते। जब भी मैं उन्हें पैसे देने की कोशिश करती हूँ तो वो हमेशा मुझे यही कहते हैं, भाभी जी पैसे दे के मुझे शर्मिंदा मत करिए। और तुम उनके बारे में इतना उल्टा सीधा कह रहे हो। अरे पैसे नहीं लिए कोई बात नहीं, लेकिन उसके अलावा हमारे घर में से कितनी चीज़ें लेकर जाते हैं, कभी कुछ लेकर जाते हैं कभी कुछ। कितना सामान देते हो तुम, उसके बाद भी क्या उन्हें पैसों की ज़रूरत है क्या? खाने के लिए तुम 100 बार चीज़ें देते हो उनको, लेकिन तुमने उनसे अचार मंगाया है। ये मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई उनसे अचार मंगाने की। मैं ले आता बाजार से अचार, अगर अचार खत्म था तो। तरुण, तुम्हें अच्छे से पता है कि वो हमारे घर से कितनी चीज़ें ले जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें कभी उनकी गरीबी का एहसास हो। मैंने उनसे अचार इसलिए लिया ताकि उन्हें ये ना लगे कि हर बार वो हमारे घर से चीज़ें ले जाते हैं और हम उनसे कुछ भी नहीं लेते। मैंने इसीलिए बस ये सब किया, और तुम फिर भी इतना उल्टा सीधा सोच रहे हो। देखो, एक खूबसूरत सोसाइटी के लिए ना आपसी लेन देन जरूरी है। आंटी वो पेपर पे पिन लगाने वाला मिल जाएगा? स्टेपलर? हाँ। बेटा सॉरी, हमारे घर में स्टेपलर तो नहीं है। रुको बेटा, मेरे ऑफिस के बैग में है, मैं भी लेकर आता हूँ। ये लो बेटा आपका स्टेपलर और आपके लिए चॉकलेट। थैंक यू अंकल। पड़ोसी से आपसी लेन देन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। चलिए। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते काका। क्या हुआ काका, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं? सब ठीक है? नहीं नहीं मैडम, सब ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं काका, कुछ तो परेशानी है। आप ऐसे तो नहीं रहते। अगर कुछ है तो मुझे बताओ। अब क्या बताऊं मैडम जी, वो गांव में बिटिया बीमार है और पैसे पहुंचाने बहुत जरूरी है। वो बैंक गया था, बैंक आज भी बंद है और कल भी रहेगा। अब परसों पैसे की जरूरत कहाँ से पूरे करूंगा? पैसे तो आज चाहिए, आज जाने थे गाँव। बताओ मैं क्या करूं? कोई बात नहीं काका, ठीक हो जाएगी आपकी बेटी। नहीं मैडम जी, आप जानते हो तो वो क्या कहते हैं उसे, वो पैसे पहुंचाते हैं, वो ऑनलाइन पैसे पहुंचते हैं, वो ऐसे ही कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैं चलाती हूँ ऑनलाइन। बताओ कितने पैसे भिजवाने हैं? मैडम जी फिर तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 50,000 रुपये पहुंचाने में। क्या 50,000 रुपए? आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? तो मैडम जी मैंने 2-3 साल से इकट्ठे कर रहा हूँ ना बिटिया की शादी के लिए। अब बिटिया होगी बीमार, अब क्या करूँ? और पैसे है नहीं थे मेरे पास, तो बिटिया बीमार है तो पैसे तो भिजवाना ही है ना। कोई बात नहीं, मैं भिजवा दूंगी गाँव। तो मैडम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए 50,000 रुपये, पूरे 50,000 है मैडम। और ये लीजिए, ये अकाउंट नंबर। ठीक है काका, मैं भिजवा दूंगी पैसे। ठीक है मैम साहब। मैम साहब सुनिए, जी जरूर पहुंचा देना, भूल मत जाना। हाँ काका, मैं पहुंचा दूंगी और आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है? ठीक है मैम साहब। मैडम जी वो गांव से फोन आ रहा है, वे पैसे नहीं पहुंचाए आपने। पैसे? कौन से पैसे? वो सुबह दिए थे आपको 50,000 रुपये। हो, 50,000 रुपए? आपकी औकात भी है 50,000 रुपए की? और आपने कब दे दिए मुझे पैसे? मुझे तो याद नहीं है। वो आपने कहा था मैम साहब अगर ऑनलाइन हो जाएगा, पहुंच जाएंगे कम पैसे, लेकिन गांव से फोन आ रहे बार बार। काका आप एक बात बताइए, आपके पास 50,000 रुपए कहाँ से आएंगे? और कोई मानेगा आपकी बात कि आपने मुझे 50,000 रुपए दिए? मतलब एक 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने एक इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर को 50,000 रुपए दिए? मैडम जी बहुत गलत काम कर रहे हो तुम मेरे साथ। आप भगवान से डरो, ऐसे मत करो। मेरी बेटी बीमार है, वो मर जाएगी। मैम साहब ऐसे मत करो, मेरे पैसे पहुंचा दो, मेरे पैसे दे दो। सुन बुड्ढे, मेरे को मत सिखा कि मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ।
मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ। आई समझ? चल निकला मेरे से। मैडम जी ये सही नहीं करे मेरे साथ, आप सही नहीं करे मेरे साथ, ऐसा मत करो मैम साहब, ऐसे मत करो, मेरे पैसे लौटा दो। एक बात बता, तेरा काम क्या है? बाहर गेट पे खड़े होने का। तेरे को अंदर किसने आने दिया? अरे मैम साहब, अरे मैम साहब आप क्या बोल रही हो, मेरे पैसे दे दो मैम साहब, ऐसे मत। जा। तो ये रहे वो 50। 50,000 तो इस बुढ़े ने मुझे दे दिए और मेरी 50,000 रुपये सैलरी आ जाएगी। मतलब इस महीने तो मैं बहुत अच्छे से शॉपिंग कर पाऊंगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। पूरे स्टाफ की सैलरी आ चुकी है, मेरी सैलरी क्यों नहीं आई अभी तक? मैं सर से पूछ के आती हूँ। सर मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो। सर ऑफिस में सारे स्टाफ की सैलरी आ चुकी है और मेरी सैलरी आपने अभी तक नहीं दी है, क्यों? किसने कहा तुम्हारी सैलरी नहीं आई है? तुम्हारी सैलरी तो आ चुकी है तुम्हारे पास। फिर सर मेरे पास सच में मेरी सैलरी नहीं आई है, तभी तो मैं आपसे पूछने आई हूँ। मैंने चेक किया अभी अपना अकाउंट, उसमें तो आपने कोई सैलरी नहीं दी। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कहा ना कि तुम्हारी सैलरी आ चुकी है। बेवजह मुझसे क्यों बहस कर रही हो इस बात के लिए? सर मैं आपसे बहस क्या कर रही हूँ, मैं तो आपसे पूछने आई हूँ अपनी सैलरी के लिए, और आप इतना रूडली क्यों बात कर रहे हैं मुझसे? मैंने क्या किया है सर? क्या किया है तुमने? मैं याद दिलाता हूँ क्या किया है तुमने। आज सुबह जब चाचा ने तुम्हें पैसे दिए थे, तुमने उनके साथ क्या किया? याद करो। अरे चाचा, क्या हुआ? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? साहब जी मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ साहब जी, मैं बर्बाद हो गया साहब जी, क्या बताऊँ आपको, वो बेटी बीमार है काम में, वो पैसे पहुँचाने थे। मैंने रिद्धि मैडम से कहा, मैंने कहा मैडम जी ये पैसे पहुँचाने बैंक बंद है, वो ऑनलाइन, मैं कहा मैं भेज दूँगा। मैंने 50,000 रुपये दे दिए साहब, और अब गाँव से फ़ोन आ रहे पैसे नहीं पहुँचे, बताओ मैं क्या करूँ। अब रिद्धि मैडम कह रही है मेरे को पैसे दिए ही नहीं, मैं कहा जाऊँ साहब जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने, आप सच तो बोल रहे हैं कि आपने रिद्धि को 50,000 रुपये दिए हैं? हाँ साहब, मैं अपनी बेटी की कसम खाता हूँ साहब, मैंने 50,000 रुपये दिए। आप चिंता मत करिए, आपके पैसे गांव पहुंच जाएंगे और आपकी बेटी का इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। आप घबराइए मत। भगवान आपका भला करे साहब। आप परेशान मत होइए। उन्होंने एक उम्मीद और एक भरोसे के साथ तुम्हें पैसे दिए थे ताकि तुम वो पैसे उनके गांव पहुंचा सको और उनकी बेटी का इलाज हो सके, लेकिन तुम्हें उन पैसों को देखकर लालच आ गया। तुमने वो पैसे अपने पास रख लिए और जब वो तुम्हारे पास आए तो तुमने उनसे ये कह दिया कि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए? गरीब आदमी है ना, इसलिए तुमने दबा दिया। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया, यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था कि तुम ऐसा कर सकती हो। क्या तुम इतनी गिर गई हो कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाओगी? इसलिए मैंने तुम्हारी सैलरी तुम्हें नहीं दी, क्योंकि तुमने तो पैसे पहुंचाए नहीं। वो पैसे मैंने उनके गांव पहुंचा दिए, क्योंकि हॉस्पिटल में पहले पैसे जमा होते हैं, उसके बाद इलाज शुरू करते हैं। कल को तुम्हारे साथ ऐसा होगा ना, तुम्हारी मजबूरी का कोई फ़ायदा उठाएगा, तब पता चलेगा कि तुमने चाचा के साथ कितना गलत किया है आज। सॉरी सर, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम्हें क्या लगता है इतनी बड़ी गलती करने के बाद तुम इस ऑफिस में रहोगी? अरे कल को क्या पता कोई दूसरी कंपनी का एम्प्लॉय आकर तुम्हें लालच दे, तो तुम तो कंपनी के साथ भी फ्रॉड कर सकती हो।
मैं ऐसी लालची लड़की को अपने ऑफिस में नहीं रख सकता। कल से जॉब पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर मैं कह रही हूँ ना, आगे से मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। आई एम रियली सॉरी, इस चीज़ के लिए आप जॉब से मत निकालिए मुझे। नहीं, तुम्हारी यही सज़ा है। तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने आ चुका है और इसके बाद मैं तुम्हें रखूँगा तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। निकलो लो। और यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, अगर कोई मजबूरी में आपसे से मदद मांगे तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहिए। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।